हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन नाच क्लासेस। आज मैं आपके लिए 1857 की क्रांति इतिहास का वन डे एग्ज़ाम्स और बहुविकल्पीय क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये वन लाइनर ये वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं ये इतने इम्पोर्टेंट है। ये यूपी टेट हो, सी टेट हो, अदर स्टेट टेट और यूपी पीएससी, यूपी एसएससी सचिवालय, एसएससी हर एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब ये हर बार पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट है। अगर 1857 की क्रांति से इन वन लाइनर क्वेश्चंस को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके कभी भी 1857 की क्रांति के कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने अगर इनको ध्यान से पढ़ा और याद रखा तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, वन लाइनर क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और इससे एक सार कि 1857 क्रांति क्यों हुई, किस कारण से हुई, कहाँ पे हुई, उसका पूरा एक सार आपको, एक ट्रिक समझ लीजिए, एक सार आपको, एक छाना हुआ, कहते हैं ना, छाना हुआ काढ़ा आपको मिल रहा है, ठीक है, जिसका फ़ायदा आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई में ये कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। इसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। ठीक है, इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। उसमें से 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग जो हुआ था उसका तात्कालिक कारण बना था, मतलब तात्कालिक कारण बना था। ठीक है, नेक्स्ट है चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा की गई थी। पहला जो विद्रोह हुआ था बैरकपुर में हुई थी और किसने किया था? मंगल पांडे द्वारा की गई थी। जो चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में पहला विद्रोह कहेंगे। अगर पूछेंगे प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था, बैरकपुर छावनी में हुई थी, किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कहाँ पे, और सन तो मतलब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इतना बार पूछा गया है जिसे मतलब आप इसे मतलब घोल कर पी जाएं बस, ये आने एग्ज़ाम में। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन में कई ऑप्शन रहेंगे जिसमें से सही ऑप्शन है मेरठ। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, मेरठ में हुई थी। 10 मई 1857 को हुई थी। 10 मई 1857 को हुई थी। इसे आप ध्यान से याद रखें, 10 मई 1857 को हुई थी। ठीक है, विद्रोह मुख्यतः दिल्ली में हुई थी, कानपुर में, जगदीशपुर जो कि बिहार में है, झांसी में हुई थी, रुहेलखंड में हुई थी, मेरठ में हुई थी, लखनऊ में, फैजाबाद, बरेली में केंद्रित रहा। मतलब ये विद्रोह पूरा फैला नहीं, मतलब पूरे देश में ये विद्रोह फैला नहीं, ये केंद्रित रहा। कुछ शहरों में ये केंद्रित हो गया, जैसे दिल्ली, कानपुर, जगदीशपुर, झांसी, रुहेलखंड, मेरठ, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली में ये मेन सेंटर था इसका। नेक्स्ट है विद्रोह के प्रमुख नेता थे तात्या टोपे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? ये ऑप्शन आता है, तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, बेगम हजरत महल थी, ये लखनऊ से थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ये सभी जानते, मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह आदि थे। 1857 के विद्रोह के समय के विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजी सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा था, अंग्रेजी सरकार ने किसके लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला के लिए, मौलवी अहमदुल्ला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेज जनरल ह्यूरोज, ये बहुत ही फेमस नाम है, ह्यूरोज बार बार पूछा। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उन्हें विद्रोहियों में सर्वोत्तम सबसे वीर नेता कहा।
देखिए स्टेटमेंट आता है एग्ज़ाम में, स्टेटमेंट आता है, जैसे स्टेटमेंट आएगा इस तरह से स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, विद्रोहियों में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता कहा किसने, ये देगा उपरोक्त स्टेटमेंट किसने कहा। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, हीरोज और ऐसे कई लॉर्ड कैनिंग, कई ऑप्शन रहेगा, तो उसमें सही ऑप्शन होगा हीरोज। ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बारे में आर सी मजूमदार ने कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ये भी एक स्टेटमेंट है। इसको किसने कहा, इसको आर सी मजूमदार ने कहा। ये बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में, यूपीपीएससी में, सचिवालय के एग्ज़ाम में, टेट में, यूपी टेट, सी टेट, जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू, उसमें ये बार बार पूछा गया है। तथा कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम थे, किसने कहा था, आर सी मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सांसद डिजराइली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। राष्ट्रीय विद्रोह 1857 के विद्रोह को किसने कहा था, डिजराइली ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट वी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी, वी डी सावरकर ने दी थी। इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार हैं। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास शासकों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया था। मतलब किन किन शासकों ने इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास के शासकों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट है बौद्धिक वर्ग व्यापारी भारतीय शासक न केवल विद्रोह से अलग रहे बल्कि विद्रोह को कुचलने में सरकार की मदद की। जो बौद्धिक वर्ग मतलब सरकार की मदद करने वाले लोग कौन थे, ऑप्शन रहेगा बौद्धिक वर्ग, व्यापारी, भारतीय शासक। ये 3 वर्ग ऐसे थे, बौद्धिक वर्ग, व्यापारी, भारतीय शासक, जो विद्रोह को दबा रहे थे और अंग्रेजी सेना की मदद कर रहे थे। नेक्स्ट तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग को मारवाड़ के देशद्रोही राजा मान सिंह की मुखबरी पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी थी। मारवाड़ के देशद्रोही राजा, देशद्रोही थे मतलब ये देश के अगेंस्ट थे, राजा मानसिंह थे, उनकी मुखबरी पर अंग्रेजों ने किसको फांसी दी थी, तात्या टोपे को दी थी। नेक्स्ट 1858 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया था किस अधिनियम के द्वारा, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1858 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा 1858। भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे अब वायसराय कहने लगे थे लोग, कहने लगे। 1858 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा अब वायसराय कहा जाता था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये बहुत बार पूछा गया कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का पहला वायसराय कौन था, वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और भारत का प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग ही था। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको तब पता चलेगा, अभी आपको ये लग रहे होंगे ये 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन जब आप एमसीक्यू एग्ज़ाम में बैठेंगे और सॉल्व करेंगे ना, और आपको तब याद आएगा कि मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में बताया था, एक जगह समराइज़ करके बताया था। सो फ्रेंड्स, आप सबके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाने के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।